Good morning, students. Today I am starting chapter number 2, types of software. Means different types of software we have. A part of the computer that you can't touch is called software. Okay? The part of a computer that we are not able to touch, मतलब हम उसको टच नहीं कर सकते उस पार्ट को, वो क्या है? सॉफ्टवेयर. जैसे कीबोर्ड और इन सबको हम टच कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं. द सॉफ्टवेयर इज़ द इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को देते हैं. सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन आर फेड when the computer is feed when computer is manufactured in the factories. Okay, some instruction are feed in the computer when it is manufactured in the factory only. Other instruction are put into the computer later by the programmers. Okay, some instruction, कुछ instruction जो है पहले से ही फीड अप आते हैं और कुछ जो है प्रोग्रामर उसमें डालता है कंप्यूटर में जब वो उस पर वर्क करता है. You will also write some of these instruction yourself. There are four major type of software. Okay, four major types of software है. कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फर्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम्स एंड फैसिलिटेट्स द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स. मीन्स यार ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक इंटरफेस की तरह बिहेव करता है. किसके बीच में? हार्डवेयर और यूज़र प्रोग्राम्स के बीच में. एंड फैसिलिटेट द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. मीन्स हार्डवेयर उस सॉफ्टवेयर के साथ मिलके एक प्रोग्राम को फॉर्म करता है. वी कैन ऑल्सो से दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटीग्रेटेड set or specialized program that is used to manage the resource and overall operation of a computer. Means operating system क्या है? integrated set है और वो प्रोग्राम स्पेशलाइज प्रोग्राम सेट किए जाते हैं दैट इज़ यूज टू मैनेज द रिसोर्सेज एंड ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर. द ऑपरेटिंग सिस्टम परमिट्स द कंप्यूटर टू सुपरवाइज. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर को क्या करता है? सुपरवाइज इट्स ओन ऑपरेशन. ऑटोमेटिकली वो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको देखता है. कॉलिंग इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, translating any other special service program and managing the data needed to produce the output desired by the user. मीन्स जिस तरह का हमको आउटपुट चाहिए उनको ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली सुपरवाइज करता है और हमको ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट जो है मिल जाता है यूज़र को. सम ऑफ द कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड आर. जो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं कंप्यूटर में वो MS DOS है, यूनिक्स है, MS विंडो है, XP Vista 7. These are the example of operating system. Now utility software. There are many specific job which are common to a variety of application. The program written for these specific jobs are called the utility software. Now utility software क्या है? बहुत सारे इसमें specific jobs हैं which are common to a variety of application. बहुत सारी variety of application में specific jobs लगते हैं और program written for these specific jobs. और जो प्रोग्राम लिखते हैं स्पेसिफिक जॉब के लिए उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक जॉब. दीज प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ वेराइटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द नीड. ओके, दिस प्रोग्राम्स आर रिटन इन डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रोग्रामिंग. जो लैंग्वेज होते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू द नीड्स, नीड के अनुसार उनको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है. वन नीड नॉट राइट द प्रोग्राम फॉर दिस टास्क. दीज आर नॉर्मली हैंडल्ड by the utility programs which are pre-written by the manufacturer and supply with the hardware.
वन नीड नॉट राइट मतलब किसी एक को प्रोग्राम को नहीं लिखना पड़ता है, इस टास्क के लिए प्रोग्राम फॉर्म नहीं करना पड़ता है। ये कहाँ होते हैं? नॉर्मली हैंडल्ड बाय द यूटिलिटी प्रोग्राम विच आर प्री रिटन, ये पहले से ही लिखे होते हैं बाय द मैन्युफैक्चरर्स जिनने कंप्यूटर को बनाया है, एंड सप्लाइड विद द हार्डवेयर, और हार्डवेयर के साथ इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को दिया जाता है। लैंग्वेज processors. In order to communicate with other people we need some language like English, मतलब हमको अगर कम्युनिकेशन करना है किसी और से तो हमें लैंग्वेज चाहिए होती है, और लैंग्वेज आर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए, एक्सेट्रा। ओके, मीन्स कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से वी नीड लैंग्वेज। सिमिलरली वी नीड अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। सेम वाइज कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए। द कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन ओनली व्हेन दे आर रिटन इन इट्स ओन लैंग्वेज, और कंप्यूटर कब समझ सकता है हमारी बात को? जब उसकी लैंग्वेज में हम उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, और उनकी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, एंड द लैंग्वेज विच इज़ गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोस एंड वन। ओके, ये लैंग्वेज कौन सी होती है? ज़ीरो एंड वन की, बट द यूज़र कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। और ज़ीरो और वन की लैंग्वेज हम थोड़ी ना समझ सकेंगे। अगर कोई भी हमको वर्ड लिखा हो जैसे दिस इज़ फ्लावर 0 0 1 1 1, तो ये हमें थोड़ी ना समझ आएगा, ये कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझेगा। सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अवर लैंग्वेज टू कंप्यूटर लैंग्वेज स्पेशल लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर आर यूज। ओके, we are writing as the दिस बुक इज़ माइन। सो ये हम टाइप तो ऐसे करेंगे, लेकिन कंप्यूटर को वो जाके ये बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में उसको जाके मिलेगा, और वो उसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमको देगा। अ ट्रांसलेटर इज़ अ प्रोग्राम विच कन्वर्ट द स्टेटमेंट रिटन इन वन लैंग्वेज इनटू द स्टेटमेंट इन अनदर लैंग्वेज, और ये ट्रांसलेटर की हेल्प से कंप्यूटर कन्वर्ट करता है स्टेटमेंट को जो वन लैंग्वेज में लिखा होता है उसको दूसरी लैंग्वेज में। देयर आर 3 टाइप ऑफ translator. Now translator are of 3 type: assembler, interpreter and compiler. Assembler, an assembler is used to translate or convert assembly language into machine language. Okay, this assembler ये क्या करता है? ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है, मीन्स उसको ईजी टू रीड करता है या कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज। द असेंबली लैंग्वेज इज कंपोज्ड ऑफ स्यूडो mnemonic codes. Okay, this language composed of pseudo mnemonic codes. These code act as a function of the assembly language, and this code, ये जो कोड है ये एज अ फंक्शन असेंबली लैंग्वेज यूज़ करता है। द मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड आर रिप्लेस बाय, अब जो मशीन लैंग्वेज है 0 and 1 की, उसको रिप्लेस किया जाता है बाय स्यूडो mnemonic codes. Before the execution of the assembly language program, it get converted into machine language as the computer can understand only the coding binary language. ओके, जैसे कंप्यूटर हमारी इन्फॉर्मेशन को आराम से समझ सके, इसलिए उसको इन्फॉर्मेशन जो है मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे वो कोडिंग समझ सके। द असेंबली लैंग्वेज कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट CPU, रजिस्टर्स एक्सेट्रा। नाउ इंटरप्रेटर. In English, an interpreter means a person who translates the speech between person talking in different language. Okay, interpreter क्या होता है? वैसे इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि जैसे कोई इंग्लिश में बोल रहा है या कोई दूसरी फ्रेंच लैंग्वेज में बोल रहा है, उसको जो ट्रांसलेट करके देता है जिस लैंग्वेज को हम समझ सकें, उसको क्या कहते हैं हम? इंटरप्रेटर। सिमिलरली इन कंप्यूटर, एन इंटरप्रेटर is a software that converts a high level language program line by line to machine language program. Example basic. Okay, अब इन कंप्यूटर ये जो इंटरप्रेटर है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, और इसका एग्जाम्पल क्या है? बेसिक।
The interpreter is slower than the compiler because it translate a program line by line. और जो इंटरप्रेटर है ये इसकी स्पीड जो है कम है कंपाइलर की स्पीड से, क्योंकि ये ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन. नाउ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट. तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है दैट ट्रांसलेट द होल ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. ये एक सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है होल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में. द लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम विच इज़ कन्वर्टेड इन द मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. और जो लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम. और विच इज़ कन्वर्टेड इन द मशीन लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. Now application software. The different types of program that are written to carry out specific tasks are called application software. जो different types of program हैं उनको कहाँ लिखा जाता है? written to carry out specific task. एक specific task को वो carry करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? application software. For example, the computer program have been written for the following categories: word processing, games, spreadsheet, graphics, music composing, communication, database management, computer aided design, CAD. Now children, I am stopping my topic here only.